हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, ये प्रदेश सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, सरल और सादे लोग और गहरी आस्था के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की पावन भूमि के कण कण में देवताओं का वास है। यहाँ की जीवन शैली में सादगी है, परंपराओं में गहराई है और लोगों के दिलों में अपने देवी देवताओं के लिए अटूट श्रद्धा है। हिमाचल के हर गांव, हर घाटी में एक अनोखी शांति है, एक पवित्रता है, जो बताते हैं कि यहाँ सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि परंपरा और विश्वास भी उतनी ही ऊंचाई पर बसे हुए हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में बसे करसोग से आज हम आपको एक ऐसे पर्व से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की आस्था, परंपरा और जीवन का हिस्सा है। ये है करसोग की बूढ़ी दिवाली। करसोग, जहाँ के लोग मानते हैं कि त्योहार तारीख से नहीं, देवता महाराज की मर्जी से आते हैं। यहाँ बूढ़ी दिवाली असल दिवाली के 1 महीने बाद मनाई जाती है, पर ये देर नहीं कहलाती, ये प्रतीक्षा कहलाती है। आमतौर पर जब पूरे देश में दिवाली मनाई जा चुकी होती है, तब करसोग में लोग फिर से अपने आंगन साफ करते हैं, उनकी लिपाई करके सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं, मंदिर को सजाते हैं और मन को एक बार फिर रोशनी के लिए तैयार करते हैं। लोक मान्यता है कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने का शुभ समाचार पहाड़ी इलाकों तक देर से पहुंचा था और तभी से यहाँ दिवाली भी कुछ देर से मनाई जाती है। जो ये बूढ़ी दिवाली है, ये हमारा जो दिवाली का त्योहार होता है, उसके 1 मास के बाद अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इसमें देव छंडारा की ये जो बूढ़ी दिवाली है, देव छंडारा के नाम से मनाई जाती है। इसमें जैसे हमारे देवता जी जैसे हार श्रृंगार करके शाम को बाहर निकलते, फिर द्वारपाला होता है। द्वारपाले में जैसे भारती खमीर, हीरा मोता, थाराबान, सुनूक, सारा सब देवते प्रकट होते हैं। देव भी प्रकट होता है और लोगों को सबको आशीर्वाद देता है। और जो देव अल्यादी देवता है, देव द्वाड़ी देव है, ये 9 भाई जो है इस शिव जी की सेवा के लिए ममलेश्वर में हादे में स्थापित हैं और इनके उपलक्ष्य में यहाँ पे बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। यह दिवाली मार्गशीर्ष अमावस्या की रात को मनाई जाती है, जिसमें देव शक्तियाँ का जागृत होता है और यहाँ के बड़े से विशेष शक्तियाँ हैं। बूढ़ी दिवाली से पहले ही करसोग की हवा बदलने लगती है। मंदिरों की सजावट देखते ही बनती है। मंदिर ऐसे सजते हैं मानो देवता खुद अपने घर लौट रहे हों।
दिवाली की सबसे खास पहचान है यहाँ जलाई जाने वाली चीड़ और देवदार की मशालें। इन मशालों को सिर्फ लकड़ी नहीं माना जाता, इन्हें आस्था की लौ समझा जाता है। पूरे विधि विधान से चीड़ और देवदार की मशालें जलाई जाती हैं और फिर देवता जी के परांगण में इन मशालों के साथ परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा कदमों की नहीं होती, ये विश्वास की होती है कि देवता जी हर दिशा से सदैव अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, ढोल नगाड़ों की थाप पूरी घाटी में गूंज उठती है। ये वाद्य यंत्र सिर्फ बजते नहीं, ये देवताओं को आमंत्रित करते हैं। कहा जाता है, ढोल बजते हैं तो देवता जागते हैं। उत्सव में महिलाओं की भागीदारी भी खास होती है। पारंपरिक पहाड़ी वेशभूषा में सजी महिलाएं पूरे जोश के साथ इस पर्व में शामिल होती हैं। तो इसमें क्या रहता है, महिलाओं का भी विशेष योगदान रहता है। इसमें महिलाएं 3-4 दिन पहले मंदिर की सफाई, परिसर की सफाई, सारा कुछ महिलाएं करती हैं, मंडला देती हैं। हमारी ये बहुत शुभ माना जाता है। तो ये महिलाओं का कार्य है। पहले महिलाओं में इसका बहुत ज़्यादा योगदान था। जैसे रात का खाना महिलाएं बनाती थी और दिन का भी महिलाएं बनाती थी। फिर जितने भी लोग पर इसमें दिवाली में आते थे तो उनका खाना हर घर में होता था। सभी घर में 5, 6, 6, 7, 7, 10 लोग जाते थे, तो ये सारा खाना महिला के द्वारा ही बनाया जाता था। परंतु अब कुछ सालों से ये जो पकवान, जो हमारे तरह तरह के पकवान तो बनाए जाते थे, परंतु अब कुछ सालों से ये जो खाने का प्रोग्राम है ये मंदिर में ही बनाया जाता है और इसे सब गांव वाले मिलजुल कर मनाते हैं और इसका जो ब्याह होता है सभी को आपस में बांटा जाता है। बूढ़ी दिवाली एक सामूहिकता का पर्व है। यहाँ भंडारे लगाए जाते हैं और सब लोग एक साथ बैठकर प्रसाद और भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब देवता जी के दरबार में एक बराबर होते हैं। रात भर जागना यहाँ कोई हैरानी की बात नहीं होती। जिस रात देवता जागते हैं उस रात भला भक्त कैसे सो सकते हैं। गीत, नृत्य, पूजा, हर पल में उनकी श्रद्धा झलकती है। इस अवसर पर देवता जी से जुड़ी कई विशेष परंपराएं भी निभाई जाती हैं। देवता जी का विशेष अभिषेक किया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ पूरा वातावरण श्रद्धा से भर उठता है। इसके बाद देवता जी की पालकी को नचाया जाता है। कहते हैं जब देवता जी नाचते हैं
तो समझो सारी मन्नतें पूरे होने का समय आ गया है। देवता जी के प्रांगण में अन्य देवताओं का आगमन भी बड़ा ही भव्य होता है। भाइयों का आगमन, देव मिलन, ये सब इस पर्व को पवित्र और खूबसूरत बना देता है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं, ये एक देव परिवार का उत्सव बन जाता है। ये बूढ़ी दिवाली का मनोरम आयोजन हमें ये सिखाता है कि परंपराएं तब तक जीवित रहती है जब तक उन्हें दिल से निभाया जाए। जब मशालों की लौ अंधेरों को चीरती है और जब पूरा गांव देवता जी के चरणों में झुकता है, तब यही लगता है कि ये रोशनी की नहीं, आस्था की दिवाली है। यही है करसोग की बूढ़ी दिवाली।